अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। आज हम बनाएंगे मज़ेदार बूंदी का रायता। गर्मी के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन सिंपल रेसिपी है। ये मज़ेदार रायता आप किसी भी पुलाव तायरी के साथ खाएं, बहुत मज़ेदार लगता है। या फिर आप इसको ऐसे भी ठंडा करके खा सकते हैं, ये ऐसे भी बहुत मज़ेदार लगता है। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। पसंद आए समझ आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैं आपको झटपट वाली रेसिपी दूंगी। इसके लिए आधा कप मेरे पास रेडीमेड बाज़ार की बूंदी है। ये आपको आराम से जो निमको वाली दुकान होती है वहाँ से मिल जाएगी। इतनी गर्मी में बूंदियाँ बनाने बैठें और ख़ुद को थकाएं तो इससे बेहतर है कि बाज़ार से आप आराम से ये बूंदियाँ लें। और नीम गर्म पानी में आपने इसको भिगोना है 15 मिनट के लिए। फिर भी अगर आप बूंदी बनाना सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बूंदी बनाना भी सिखा दूंगी। इसको हम रखेंगे भीगने के लिए 15 मिनट के लिए। दूसरी तरफ मैंने 1.5 कप दही लिया है। कोशिश कीजिएगा दही खट्टा नहीं होना चाहिए, पानी वाला नहीं होना चाहिए, अच्छा क्रीमी थिक वाला आप दही लें, ज़्यादा मज़ेदार रायता बनता है। तो इसको हमने फेंट लेना है। दही का जो दाना है वो हमने ख़त्म करना है। इसके बाद इसमें क्या क्या चीज़ें जाएंगी, सिंपल सी चीज़ें हैं। एक छोटे साइज़ का टमाटर लेंगे, बीज निकाल लेंगे, बारीक चॉप करेंगे। इसके अलावा एक छोटे साइज़ की प्याज लिया है, उसको भी बारीक चॉप करके डालेंगे। चॉप पुदीना है तकरीबन 2 टेबल स्पून। पुदीने का फ्लेवर इसमें बड़ा अच्छा आता है। इसके अलावा ये जो बूंदियाँ हमने भीगने के लिए रख दी थी, मैंने सिंपल क्या किया, बूंदियों को छन्नी में डाल दिया और इसमें से जितना भी पानी है 1-2 मिनट के लिए आप छोड़ दें, वो खुद ही सारा का सारा निकल आएगा। आपने हाथ की मदद से निचोड़ के पानी नहीं निकालना है। मसाले क्या क्या जाएंगे, 1 टीस्पून भुना कुटावा ज़ीरा जाएगा, 1 टीस्पून इसमें जाएगा चाट मसाला। इसके अलावा 1 टीस्पून नमक, या फिर नमक आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं, क्योंकि नमक और मिर्च एक ऐसी चीज़ है जो हर घर का अपना हिसाब किताब होता है, तो वो आप अपने हिसाब से देख लिया करें। अब हमने इसको मिक्स करना है सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से, ठीक है। इसको मिक्स करेंगे और इसके बाद आप इसको किसी भी बाउल में निकाल लें। चाहें तो इसको ठंडा करके खाएं, चाहें तो आप इसको ऐसे भी खाएं, ये बहुत मज़ेदार लगता है। किसी भी किस्म के पुलाव के साथ, तायरी के साथ, यखनी पुलाव के साथ, या फिर मैंने अभी आलू का यखनी पुलाव मैंने आप लोगों को बनाना सिखाया, उसके साथ ये बहुत मज़ेदार लगता है। सिंपल है लेकिन बहुत मज़ेदार लगता है। आपने इसको बनाना है। गर्मियों में इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं तो बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि कैसा बना।